हेलो गाइस, मैं आपका यासर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक सिंपल चीज़। समय टाइम रहते हुए आपको कुछ ऐसा काम कर लेना चाहिए जो आपका वो साइड बिजनेस हो, जिसको करके आपका मेन सोर्स से उसका कोई लेना देना ना हो, लेकिन वो आपको इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो मेन सोर्स है, आपका जो मेन काम है, अगर कभी वहाँ डिस्टरबेंस होता है तो आपका काम ना रुके, इसीलिए आपके पास साइड बिजनेस होना ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि सर साइड बिजनेस में बहुत प्रकार होता है, कौन सा करें? आप चूज कीजिए, आप अपने लोकेशन के हिसाब से, आप किस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में कौन सा बिजनेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा चल सकता है, आप सेट कीजिए अपने बजट के हिसाब से। आप कितना बजट, आपके पास कितना ज़्यादा पैसा है, आप कितना पैसा उसमें यूज़ कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कीजिए अपने फैमिली के हिसाब से, आपका परिवार आपको कौन सा बिजनेस में सपोर्ट करता है उसके हिसाब से। बट लेकिन वो होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों ध्यान रहे, मुझे पता है मुझे ज़्यादातर स्टूडेंट सुन रहे हैं और वो लोग भी सुन रहे हैं जो स्टूडेंट या तो बने हुए हैं या तो स्टूडेंट लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, कुछ और अभी जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ बिजनेस कर रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है, आप कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई गारंटी नहीं है वो कितना लॉन्ग टाइम और कैसे चलेगा, इसलिए साइड बिजनेस होना जरूरी है ताकि वो आपको प्रोटेक्टेड रखता है, आपको प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखता है। कभी अगर आपका मेन बिजनेस में दिक्कत हो रहा है तो वो उसको आपको हेल्प करता है। स्टूडेंट लाइफ में आप पैसा अगर कमा नहीं सकते हैं तो आप सेव करना सीखिए, पैसा का ज़्यादा वेस्टेज मत कीजिए, फ्रेंडशिप में पैसा ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका जो गार्जियन है वो आपको पैसा देता है पढ़ने के लिए, किताब कॉपी के लिए। बट अगर आपके पास कभी वो पैसा बच जाए तो आप उसको साइड बिजनेस के लिए जरूर सोचिए। बच्चों, हर देश में, हर डेवलप्ड कंट्री जितना भी है, वहां पर जो डिस्कस होता है, वहां डिस्कस होता है पैसा, वहां डिस्कस होता है जीडीपी, वहां डिस्कस होता है बिलियंस, वहां डिस्कस होता है मिलियंस, वहां डिस्कस होता है डॉलर। बट हमारा देश में सिर्फ संस्कार, सिर्फ संस्कार और सिर्फ संस्कार। क्लास से लेकर हमें प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड से लेकर हमें स्कूल्स में यही बताया जाता है, बेटा पढ़ो 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 पढ़ो। बट क्या करूं, सबसे ज्यादा ग्रेजुएटेड हमें लग रहा है इंडिया में होगा, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले अब हम ही लोग बन गए हैं। एक सिंपल सिंपल एग्जाम्स में 18 20 लाख बच्चा एग्जाम देने बैठते हैं हर साल। यहां करोड़ों बच्चा मैट्रिक के एग्जाम पार करते हैं हर साल। बट फिर भी हमारा देश बहुत अभी पीछे है। इसका सबसे मेन कारण यह है हम मुद्दे में फोकस ही नहीं कर रहे हैं। जितना टाइम घर में बच्चों को पढ़ाई के बारे में समझा रहे हैं, रेस्पेक्ट के बारे में समझा रहे हैं, जितना टाइम घर में और कुछ चीज के बारे में समझा रहे हैं, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप उतना ही समय बच्चों को पैसा के बारे में भी समझाइए। चाहे वो कितना छोटा रहे कितना बड़ा रहे, उसको बोलिए बेटा पैसा कैसे कमाना है, क्या क्या वेज है, क्या क्या तरीका है पैसा कमाने का। क्योंकि आपको भी अल्टीमेटली पता है, चाहे आप इसको इग्नोर कीजिए, वीडियो को लाइक और डिसलाइक कीजिए, आई डोंट केयर, बट आपको भी पता है कि पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बच्चों को पैसा से दूर रखिए, बट पैसा कमाने का तरीका से दूर मत कीजिए। उन्हें आज भी इस वक्त आपका हेल्प का जरूरत है। आप उनसे डिस्कस कीजिए, उनको बताइए। बड़े बड़े लोग जो अभी पैसा कमा रहे, जो टॉप लिस्टेड है, अडानी हो, अंबानी हो, एलन मस्क हो, बिल गेट्स हो, या फिर कोई और हो, वॉरेन बफेट, उनके स्टोरी सुनाइए उनको घर में बैठा के उनके बारे में बताइए। नहीं तो आप कल रोते फिरिएगा, फिर आपका बच्चा भी कल बड़ा होकर बोलेगा पैसा क्या है, हाथ का मैल है, और आपको सुन के खराब लगेगा। बच्चों को पैसा का इंपॉर्टेंस बताइए, पैसा कमाने का तरीका सिखाइए, उनको हेल्प कीजिए। वो कोई भी जॉब स्टार्ट करना चाहता है, वो कोई भी काम स्टार्ट करना चाहता है, आप उसको प्लीज हेल्प कीजिए और उनके बारे में भी सोचिए। हर वक्त उसको मत बोलिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, आई नो, बट सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होता, ये बहुत बड़ा सच्चाई है। सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होता। हाँ, इसीलिए उसको ये तरीका भी बताइए। अगर ये तरीका उनके माइंड में आ रहा है तो आप उसको दबाइए मत कि नहीं अभी तेरा उम्र क्या है तो ये सब सोच रहा है, ऐसा नहीं। आप उनको बोलिए, उनको सिखाइए, आप उनको समझाइए। आप, मैं गार्जियन से स्पेशली बोल रहा हूँ, आप फर्स्ट शिक्षक भी है, आप गुरु भी है, आप गार्जियन भी है, सब कुछ आप ही है फर्स्ट टाइम।
आप बच्चे को उस लाइन में मत धकेलिए जहां वो जाना नहीं चाहता है। आप कई सारा हम पेरेंट्स को जानते हैं, जबरदस्ती इंजीनियर बना रहा है बच्चा को, वो क्या करेगा है? जितना रोड बनाएगा सब टूट जाएगा, जितना पुल बनाएगा सब फूट जाएगा, वो बनना ही नहीं है उसका इंजीनियर। जबरदस्ती बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं भाई, अजीब बात है यार। उसी गार्जियन को अगर जबरदस्ती कुछ काम करवा दिया जाए, वो नहीं कर रहा है, चाहता है नहीं। बच्चों को पूछिए, उनका भी चॉइस होता है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती साइंस दिला रहे हैं, आर्ट्स में कुछ नहीं रखा है, या जबरदस्ती आर्ट्स दिला रहे हैं, साइंस में कुछ नहीं रखा है। बच्चे को पूछिए, वो जो बनना चाहता है उस हिसाब से उसको हेल्प कीजिए और उसको बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए। और मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि अब इंडिया बढ़ेगा और उसके साथ हर एक बच्चा बढ़ेगा, क्योंकि अब हर एक गार्जियन समझदार हो रहा है। तो इतना ही आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप बच्चों से इतना ही डिस्कस कीजिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।